हेलो नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप सीटेट 2023 की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको पता हो गया कि सीबीएसई ने नोटिस जारी करके आपको बता दिया है कि इस बार का पेपर जो है आपका 20 अगस्त को होगा और आपका पेपर ऑफलाइन होगा। तो आप देखेंगे कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रीवियस वर्ष के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी नहीं हुई है और आप केवल प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को देख लेते हैं और उसका सेंस समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इस परीक्षा में अच्छा करेंगे। खास तौर पे इससे पहले आपके 2 बार पेपर आपके ऑनलाइन हुए हैं, 2021 में और एक बार आपका 2022 में। इन दोनों बार आपका पेपर देखेंगे 20 से 25 दिन चला है, प्रतिदिन चला है। तो इन सारे ऑनलाइन परीक्षा में जितने भी पेपर जितने दिन हुए हैं, सारे पेपरों को आप हल कर लेते हैं, उसका सेंस समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी 90% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम जानेंगे 1 जनवरी 2022 को, जी हाँ 1 जनवरी 2022 को जो आपका पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, अर्थात प्रीवियस वर्षों के प्रश्नों को जानेंगे और चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्रीवियस वर्षों को समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस वर्ष में पूछे गए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पे हम आपको प्रत्येक जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है प्रीवियस वर्ष में वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। ये आपका प्रश्न पत्र है। आप देखेंगे कि 2022 में जो आपका पेपर 1 जनवरी को हुआ था वो वाला पेपर है। आप मिला भी सकते हैं अगर आपके पास किताब है तो। आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या थी, आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न को आप सावधानी से पहले पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे पहले देखेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड पूछ रहा है और यहाँ पे आपकी दूरी आप देखेंगे किलोमीटर में दिया है और घंटा में दिया है। तो आप इसको भी आप चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप दूरी देखेंगे तो दूरी आपका जो दिया है आपका 2268 किलोमीटर दूरी दिया है और उसके बाद आपका समय 42 घंटा दिया है। जैसा कि इतना आप देखेंगे प्रश्न में आपका दिया है और उसके बाद आप देखेंगे चाल पूछा है। तो चाल का आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय, आपको पता है। तो दूरी ये हो गया और आपका ये आप देखेंगे चाल आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसको काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे 54 किलोमीटर आपका ये निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसको अभी यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको इसमें 5/18 से आप देखेंगे आपको गुणा करना होगा। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 या 54 और उसके बाद आपका 5 या 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका इसका जवाब हो जाएगा। तो आप देखेंगे चौथा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ट्रेन और दूरी से भी प्रश्न इस प्रकार के नॉर्मल से बनते हैं। अगर इसे आप सावधानी से पढ़ते हुए अच्छे से करेंगे तो इन प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में आप देखेंगे इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। देखेंगे कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी के ठीक पश्चिम दिशा में आप देखेंगे 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए और बी, यहाँ पे इसको ये कुछ नहीं है, ए से बी की दूरी आपको बताना है और उसके बाद बी से बी के सापेक्ष आपकी ए की दिशा बताना है। इतना आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको आप सबसे पहले इस प्रकार से हल करेंगे। आप ये बिंदु मान लेंगे कि ये मान लीजिए कि आपका ए है। ए पर कोई छात्र ए पर है, फिर बी पर पहुंचना चाहता है। कोई आपका बिंदु होगा बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो आप देखेंगे ए से ठीक उत्तर में 120 किलोमीटर है। तो ये तो आपका ए है, आपको पता है कि ये बिंदु ए है। तो उत्तर में, तो उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है। तो ऊपर आप देखेंगे ओ पर पहुंचता है जो आपकी दूरी 120 मीटर है। यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद आप देखेंगे पहुंचता है ए और बी से, आप ए से बी की दूरी आपसे पूछा है तो यहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद फिर एक बार पढ़ेंगे, कोई छात्र ए पर है फिर बी पर पहुँचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है और ए से ठीक उत्तर में 120 मीटर है और वह ओ से बी ठीक पश्चिम में, यानी इधर पश्चिम आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा जो आपका 50 मीटर है। तो
तो आपसे यही दूरी पूछा है और यही आप देखेंगे बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछा है, तो आपको यही बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लगाएंगे तो जो आपका 120 है उसके बाद आपका ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर इसको आप हल करेंगे 120 का आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा, देखेंगे 44 आ जाएगा, उसके बाद आपका इसमें 00 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 2500 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 169 बटे इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, निकालेंगे तो वहाँ पे आपका 130 मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी आप देखेंगे कि 130 मीटर हो गई। तो 130 मीटर अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दो ही में आप देखेंगे कि आपका 130 मीटर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपका ये दोनों कट जाएगा, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद इसको दिशा को देखते हैं, बी के सापेक्ष ए की दिशा पूछा है, तो बी आप देखेंगे ये आपका यहाँ से आपका ये दक्षिण दिशा हो गया, ये दक्षिण हो गया, और यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपका पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दक्षिण पूर्व अर्थात आपका बी विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि दिशा से भी आपके इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो काफ़ी माइनर होते हैं, आप सावधानी से पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे सलाद से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, सलाद से भी आपके प्रश्न बनते हैं आपके सीटेट की परीक्षा में। तो सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है, वही आपको इसमें पूछा है कि सलाद के बारे में कौन सा आपका कथन सही है। तो पहले आप देखेंगे कि सलाद भालू जैसा दिखता है, ये तो सही है। दिन में 22 घंटे नहीं सोता है, तो इस प्रकार से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा, सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे आप सोते हैं। तो चिंपैंजी जैसे नहीं दिखते हैं, तो चिंपैंजी आ गया, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। वही तीसरे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सलाद चिंपैंजी जैसे, चिंपैंजी फिर आ गया तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद सलाद बालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की तना से उल्टे सिर लटका के सोते हैं, तो आपका विकल्प यही सही हो जाएगा सलाद के बारे में। तो आपके लिए ये आपका चौथा इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सलाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए। आप देखेंगे सलाद से प्रश्न बनते ही बनते हैं, हर आपके शिफ्टों में बने हैं पीछे, तो उम्मीद है इस बार भी बनेंगे। आइए वही चौथे प्रश्न को देखते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, ये बताना है कि पृथक्करण की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है। तो आप डायरेक्ट जाएंगे निस्यंदन ये कहलाती है, चालन कहलाएगा नहीं, आपका अवसादन होगा नहीं, निस्तारण होगा नहीं, तो ये निस्यंदन के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प इसमें पहला सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे मानचित्र से जुड़ा हुआ ये प्रश्न पूछा है आपसे कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 110 है। ये महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी आप देखेंगे 10.7 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी कितनी है, आपसे यही इसमें पूछा है। तो आप देखेंगे कि आपका मानचित्र पे इतना बराबर इतना दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी आपका ये है, इतनी दूरी है ये। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर आप देखेंगे 110 हो गया, और उसके बाद इसी को आप गुणा कर देंगे 10.7 से। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे गुणा करेंगे तो फिर आपका 1177 मीटर आ जाएगा, 1177 मीटर आ जाएगा। तो वही दूरी आप देखेंगे ये आपका किलोमीटर में है। तो उसके बाद किलोमीटर में आपका ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसी को आप देखेंगे 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे। उसके बाद आपका ये आ जाएगा 1.177 आपका हो जाएगा, ये आपका किलोमीटर में हो जाएगा। तो यही आपका विकल्प इसमें सही होगा। तो अर्थात आपका बी विकल्प में देखेंगे आपका दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे मानचित्र से ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिसकी किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वो कौन सा है। आपको वो बताना है कि जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो आप देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका पश्चिम बंगाल। तो आप महाराष्ट्र देखेंगे आपका पश्चिम साइड में पड़ता है और बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे पूर्व साइड में है, तो ये आपका होगा नहीं।
उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा दिया हुआ है, आपका केरल दिया हुआ है, तमिलनाडु, केरल भी नहीं पड़ता है तो ये भी आपका होगा नहीं। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जी हाँ ये आपका तीसरा विकल्प सही होगा। ये आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए आपके राज्य हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपके आता है, सटे हुए राज्य अभी पूछता है आपसे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको भी देख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे हुए राज्य पूछता है परीक्षा में। उसके बाद आइए 7वें प्रश्न को देखते हैं कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं, आपको ये बताना है। तो आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष सर्वाधिक घने जंगल आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका है वो तीसरे स्थान पर है घने जंगल के राज्य में। तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आपके उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तो इसलिए आपका इसमें उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दिए हुआ है 8600 मीटर, 8850 मीटर, उसके बाद 8950 मीटर, उसके बाद 89 आपका 90 मीटर। तो इसमें आपको बताना है तो 8850 मीटर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो आपका दूसरा विकल्प ही इसमें सही हो जाएगा। आप देखेंगे ये सीटेट में सभी प्रीवियस वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन प्रश्नों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपकी कंटेंट की तैयारी भी थोड़ी नहीं रहेगी, तो आप पेपर में अच्छा करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। टूटा तारा होता है कोई, आपको ये बताना है क्या होता है। तो तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है, क्षुद्रग्रह होता है। जो टूटा हुआ तारा होता है उसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे खेजड़ी वृक्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। खेजड़ी आपका राजस्थान में होता है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा। तो खेजड़ी से जुड़े हुए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, वही आपको इसमें बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही है। तो देखेंगे खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जी हाँ ये आपका सही है। उसके बाद उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका कथन सही है। यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर आपका किया जाता है। तो देखेंगे ये रेगिस्तानी ओक का काम है, ये खेजड़ी का काम नहीं है, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। उसके बाद इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है तथा इसके लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव आप देखेंगे कि नहीं पड़ता है। तो ये भी आपका ओक के बारे में ही कहा गया है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, तो आपका ये इसमें आप देखेंगे कि आपका इस वृक्ष में कम पत्तियाँ होती हैं, तो आप देखेंगे कि इस वृक्ष में कम पत्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक ही होती हैं। और आपका ये चौथा जो विकल्प दिया है कि छाल का उपयोग दवाइयों बनाने के लिए होता है, तो ये इसमें आपका सही है। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आपका चौथा भी इसमें सही होगा, ये पांचवा गलत है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, चौथा पहले ऑप्शन में दिया है, तो इस प्रकार से आपका ये इसमें सही हो जाएगा। तो आप इसको खिजड़ी के वृक्ष के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 11वें प्रश्न में। तो किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। आइए इसको पढ़ते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हुआ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से पोंछकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटेली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है। तो पहले बारिश कम होती है, तो वहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि ये राजस्थान की बात कह रहा है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र ने कथन पर विचार कीजिए। किसी सभा में एक छात्र है जो अपना कथन दिया, उस पर विचार करके आपको बताना है, ऑप्शन देना है, जवाब देना है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है, आपको यह बताना है कि यह किस जगह से आया हो सकता है। तो अगर सरसों के तेल में आप देखेंगे मछली की बात कही जा रही है कि कश्मीर की बात कही जा रही है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। ये प्रीवियस वर्षों में आए हुए प्रश्न है जो सीटेट की आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप एक बार थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन आपको इसमें से चुनना है। हाथी के बारे में आपका ये चारों कथन है, आइए देख लेते हैं।
कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक हरे पत्ते झाड़ियाँ खा लेती है, आपको ये बताना है। तो ये आपका देखेंगे कि विकल्प ये आपका सही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आपसे इसमें पूछा है कि अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत आराम करना पसंद करती है। तो आप देखेंगे कि ये भी सही नहीं है, वो ज़्यादा आप देखेंगे सोती नहीं है। उसके बाद आप तीसरा विकल्प देखेंगे, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये आपका विकल्प सही है। तो इस प्रकार से इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, चौथा को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके लिए सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न सीटेट में रिपीट भी होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक समूह को चुनिए जिसका उपयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। आपको ये चुनना है। पॉलीथीन बैग, उसके बाद कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, आपको ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आपका दिया हुआ है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक, इसमें भी आ गया तो ये भी नहीं होगा इसमें। और इसमें अब पॉलीथीन बैग, ये भी नहीं होगा। लोहे की कीलें, कांच के बोतल, स्टील मग, गत्ते और डिब्बा, इसमें भी प्लास्टिक है तो आपका तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप विकल्पों को, अगर चारों विकल्पों को पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा उसमें सही होगा। तो इस प्रकार से भी आप लगा देंगे। आइए वही 15वें प्रश्न को देखते हैं। तो 15वें प्रश्न में देखेंगे पूछा छोले भटूरे किस राज्य से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, उसके बाद पंजाब का, महाराष्ट्र का, केरल का। तो आप देखेंगे छोले भटूरे अधिकतर आपके पंजाब में मशहूर है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर। आप देखेंगे 1 जनवरी 2022 को जो आपका हुआ था। कंटेंट के 15 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में आपको बताया है, और जो पेडालॉजिकल प्रश्न आते हैं 15, उसको हम अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा के बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।